नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल टेंथ ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आज जो है ऑब्जेक्टिव जो है यानी 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कवर कराएंगे इसमें, ठीक है। 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कवर कराएंगे। इनके बाद जो है प्यारे बच्चों, इनमें जो है कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कवर कराएंगे, जो आपका 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और इस कहानी का नाम है दही वाली मंगम्मा है, ठीक है प्यारे बच्चों। इससे जो है भर भर के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आप जो है मिस मत कीजिएगा, ठीक। आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही तेजी के साथ सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि मंगम्मा क्या बेचती थी। मंगम्मा क्या बेचती थी प्यारे बच्चों? ए में कहता है कि मक्खन, बी में कहता है दूध, और सी में कहता है दही, और डी में कहता है घी। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का विल बी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो दही हो जाएगा। मंगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। कहता है कि मंगम्मा कहाँ के रहने वाली है। मंगम्मा कहाँ के रहने वाली है प्यारे बच्चों? ए में कहता है कि अवलूर के पास किसी गांव की, और बी में कहता है सातुर के पास किसी गांव की, और सी में कहता है कि जालौन के पास किसी गांव की, और डी में कहता है कि नागौर के पास किसी गांव की। तो क्वेश्चन नंबर 2 का विल बी राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो अवलूर के पास किसी गांव की जो है वो रहने वाली थी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि मंगम्मा किस भाषा की कहानी है। मंगम्मा किस भाषा की कहानी है प्यारे बच्चों? ए में कहता है कि तेलुगु, बी में कहता है उड़िया, और सी में कहता है हिंदी, और डी में कहता है कन्नड़। तो क्वेश्चन नंबर 3 का विल बी राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका डी हो जाएगा, जो कन्नड़, ठीक है। मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा की जो है कहानी है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है कि मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, यानी मंगम्मा जो जो थी वो किसके लिए मिठाई ले जा रही थी। तो ए में कहता है कि पोता के लिए, बी में कहता है पोती के लिए, सी में कहता है कि भांजी के लिए, और डी में कहता है बहू के लिए। तो क्वेश्चन नंबर जो है 4 का विल बी राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो पोता के लिए। मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? पोता के लिए ले जा रही थी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। ए में कहता है कि डर से, बी में कहता है प्रेम से, सी में कहता है मजबूरी से, डी में कहता है शौक से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सी हो जाएगा, जो मजबूरी से, ठीक है। दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता जो है मजबूरी में की थी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि दही वाली मंगम्मा किस भाषा में अनुदित कहानी है, ठीक है। ए में कहता है कन्नड़, बी में कहता है संस्कृत, सी में कहता है अंग्रेजी, और डी में कहता है उड़िया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो कन्नड़, ठीक है। दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? या कन्नड़ से है, ठीक है प्यारे बच्चों, इसको याद रखेंगे, ठीक। और क्योंकि इससे पहले भी मैंने मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ की, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इस तरह से घुमा फिरा के आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। मंगम्मा को किससे विवाद था, यानी मंगम्मा को किससे विवाद था प्यारे बच्चों। तो ए कहता है बेटे से, बी कहता है बहू से, सी में कहता है पोते से, और डी में कहता है सास से। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो बहू से जो है मंगम्मा को विवाद था, ठीक है प्यारे बच्चों। दोनों में जमती नहीं थी, सास बहू की काफी तकरार होती थी आपस में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कवर कहते हैं कि अमराई का कुआं कहाँ है। अमराई एक जगह है, ठीक है। अमराई का कुआं कहाँ पर है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे आप, ठीक है। ए में कहता है शहर में, बी में कहता है बाजार में, सी कहता है रास्ते में, डी में कहता है कि रंगप्पा के खेत में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो रास्ते में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करते हैं कि हाँ, क्यों राक्षी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा। ए कहता है कि मंगम्मा ने, बी में कहता है कि पापपति ने, और सी में कहता है कि लक्ष्मी ने, और डी में कहता है सीता ने। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जब मंगम्मा ने, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करते हैं कि नजम्मा मंगम्मा की कौन थी। जो नजम्मा जो है, नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी प्यारे बच्चों। ए में कहता है बेटी, बी कहता है मौसी, सी कहता है बहू, और डी कहता है सौतीन। तो क्वेश्चन नंबर जो है 10 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सी हो जाएगा, जो बहू है, ठीक है। ठीक है, क्या है? बहू। बहू का नाम क्या था? नंजम्मा था, ठीक है। इसको याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक हैं, कौन है प्यारे बच्चों? श्रीनिवास, बी में कहता है कि श्रावण दैया, और सी में कहता है कि सुजाता, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो श्रीनिवास, ठीक है। दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन थी? श्रीनिवास थे, ठीक है।
ठीक, श्रीनिवास जो है कौन से पाठ की मतलब लेखक थी। तो इस तरह से जो घुमा फिरा करके आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, पूछे जाएंगे। 12 में कहता है कि रंगप्पा था, क्या था जी। ए में कहता है जुआरी था, व्यापारी था, सी में कहता है वकील, और डी में कहता है किसान। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ए हो जाएगा, जो जुआरी था। ठीक है, रंगप्पा कौन था, जुआरी था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। ए में कहता है दहते विश्वास, बी में कहता है दही वाली मंगम्मा, और सी में कहता है नगर, डी में कहता है माँ। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बी हो जाएगा, जो दही वाली मंगम्मा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस पार्ट में जो है दही वाली मंगम्मा के बारे में ही जो है ना पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दही वाली मंगम्मा हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 को कवर कहते हैं कि मंगम्मा की बहू का क्या नाम है। ए कहता है कि नंजम्मा, बी में कहता है रंगम्मा, सी में कहता है गंगम्मा, और डी में कहता है संगम्मा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो नंजम्मा हो जाएगा। क्योंकि आपको बता दिया कि मंगम्मा बहू का क्या नाम था। आप पूछ देगा कि नंजम्मा का सास का नाम क्या था, तो आप मंगम्मा दे देंगे। ठीक है, और नंजम्मा का सास का नाम क्या था, मंगम्मा बोल देंगे, लिख देंगे। ठीक है, टिक लगा देंगे। अगर आपको बोल दे कि मंगम्मा की बहू का क्या नाम था, तो नंजम्मा लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को कवर करेंगे कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। श्रीनिवास जी का जो है जन्म कहाँ हुआ था, मयूरभंज उड़ीसा में, बी में कहता है कि कोलार कर्नाटक में, और सी में कहता है कि अमृतवेल गुजरात में, और डी में कहता है कि अजेरी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो कलोर कर्नाटक में था। ठीक है, श्रीनिवास जी का जन्म स्थान कहाँ था, कोलोर कर्नाटक में। कोलोर एक शहर है जो कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, कर्नाटक का कैपिटल कहाँ है प्यारे बच्चों, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, इसका जवाब देंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, ये किसने कहा। ए कहता है मंगम्मा, बी कहता है कि मंगम्मा, ठीक है मंगम्मा, मंगम्मा का बेटा, सी कहता है कि नंजम्मा, और डी में कहता है रंगप्पा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रंगप्पा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सी हो जाएगा, जो नंजम्मा हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा। ए में कहता है कि मंगम्मा, बी में कहता है कि नजम्मा, सी में कहता है लेखक की पत्नी, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ए हो जाएगा, जो मंगम्मा हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। रास्ते में क्या था, अमर राई का कुआं, बी में कहता है आम का बगीचा, सी में कहता है खेल का मैदान, डी में कहता है मंदिर। उसका आसानी से जवाब आप दे देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ए हो जाएगा, जो अमर राई का कुआं था। ठीक है, इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर कितने में देखें, आपको बता दिया कि कौन था मंगम्मा। इसमें देखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, दही वाले मंगम्मा शीर्षक बहू का ही समझौता कर लिया। ठीक है, दही वाले किस भाषा में अनुदित था, तो अमर जी देखिए कि अमराई का कुआं कहाँ है। ठीक है, तो आपको बता दिए, तो यहीं पर जो है अमराई की कुआं के बारे में बताया है। ठीक है, कहाँ पर है, दही वाले मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था, अमराई का कुआं था। ठीक है, अमराई का कमरा। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। और जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कवर करते हैं प्यारे बच्चों, जो 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, और इसको बहुत ही तेजी के साथ कवर करेंगे, आप बने रहिए। ठीक है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है प्यारे बच्चों। ठीक है, अभी तक मेरे चैनल को अगर शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे प्यारे बच्चों, और आपके सभी फ्रेंड्स भी उठा पाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न को। ठीक है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। ठीक है, चलो जानते हैं कौन सा तरीका अपनाया, देख लेते हैं। ठीक है, कहता है कि मंगम्मा की बहू बुद्धिमती और समझदार थी, और बहू जानती थी कि उसकी सास अपने पोते से बहुत प्यार करती है। इसलिए बहू ने सोच विचार कर बच्चों को दादी के पास भेज दिया। बोली अपनी दादी के पास चली जा, वहां मिठाई देती है, वह मिठाई देती है, हमारे घर कदम मत रखना। और वह कई दिनों तक दादी के साथ रहा। एक दिन वह दादी के साथ दही बेचने जाएगा। मंगम्मा का हटीला क्रोध पिघल जाता है। ठीक है, और बेटा बहू ने उसे समझाया बुझाया और अपने गलती भी स्वीकार की, और पोता ही समझौता का सूत्र बना। ठीक है प्यारे बच्चों, और इस प्रकार बहू ने सास मंगम्मा को मनाया और अपने अनुकूल किया। अपने क्या किया, अनुकूल किया, यानी करीब किया। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों, आप जो है बने रहिएगा। अभी तक मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है प्यारे बच्चों, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि मंगम्मा की अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद किया। मंगम्मा
का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद किया था? तो देखिए, जान लेते हैं कि किस बात को लेकर के विवाद किया था। ठीक है, मंगम्मा अपनी बहू के साथ विवाद उसके पोते के मुद्दे पर। मंगम्मा अपने पोते को बहुत प्यार करती थी और एक दिन उसके बहू ने अपने बेटे को खूब पीटा। अपने बेटे को उनकी बहू ने खूब पीटा, नंजम्मा, ठीक है, जिसका नाम है। इस पर मंगम्मा बिगड़ गई और वह बहू को फटकारने लगी। बहू भी गुस्से में आ गई। दोनों में वाक युद्ध शुरू हो गया और उसकी बहू ने साफ शब्दों में कहा कि वह मेरा बेटा, उसे मारने का मेरा हक है। वह मेरा बेटा है, उसे मारने का मेरा हक है। ठीक है, उस घर में सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, जिसमें बेटे ने भी पत्नी का ही साथ दिया। मंगम्मा का अपनी बहू के साथ विवाद का मुख्य कारण यही है प्यारे बच्चों। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि रंगम्मा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। ठीक है, रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था? देखिए कि वह क्या चाहता था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को। रंगप्पा गांव का लंपट, जुआरी और बदमाश था और वह मंगम्मा के घर की सारी बात, बहू को खटपट इत्यादि जानता था और वह मंगम्मा को अकेली जान उससे बार बार धन उधार मांगता था और वह मंगम्मा का हाथ भी पकड़ लेता था। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है और उसका परिचय दीजिए। ठीक है, देखिएगा कौन है और उनका परिचय दीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक श्रीनिवास जी हैं, जिनका पूरा नाम मस्टी वेंकटेश अय्यंगार है और इनका जन्म कर्नाटक प्रांत को कोलार नामक स्थान में 6 जून 1991 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, श्रीनिवास कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित यानी रचनाकारों में अत्यंत क्या कहते हैं अन्यतम यानी माने जाते हैं। उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं, कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, प्रस्तुत कहानी दही वाली मंगम्मा कन्नड़ कहानियों में नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से साभार लिया गया और श्रीनिवास जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए साहित्य अकादमी ने इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या किया, पुरस्कृत यानी किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि मंगम्मा का चरित्र चित्रण क्या है, कीजिए। ठीक है, मंगम्मा ये क्या कहता है प्यारे बच्चों? ठीक है, मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए कहने के लिए कह रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं। ठीक है, कि कैसा है कि मंगम्मा गांव की सीधी सादी नारियों की प्रतिनिधित्व करती हैं और वह परिश्रमी है और वह दही बेचती हैं और वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है और पति नहीं रहने पर किसी ऐसे यानी ऐरे गहरे के चक्कर में नहीं पड़ती और अपना धर्म नहीं छोड़ती। और हाँ, बहू ने कुछ खटपट जरूर हुई पर पोते के क्या किया, वत्सल्य यानी प्रेम से ठीक हो जाता है और सारे परिवार एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार मंगम्मा एक भारतीय नारी है जो सम्मान से जीना चाहती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था प्यारे बच्चों? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, रंगप्पा मंगप्पा गांव का एक बदमाश व्यक्ति है और वह बड़ा शौकीन तबीयत का है और वह कभी कभी जुआ भी खेलता है। रंगप्पा हमेशा मंगप्पा को पीछे पड़ा रहता है और वह उसे कर्ज की मांग करता है। ठीक है, और वह उससे कर्ज की मांग करता है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है 7 में कहता है कि मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, वो कैसे? मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, वो कैसे? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है प्यारे बच्चों कि मंगम्मा के गांव में रंगप्पा नाम का एक व्यक्ति है जो शौकीन तबीयत का जुआरी है और वह जानता है कि मंगप्पा अपनी बहू बेटे से अलग रहती है और उसके पास पैसे हैं। रंगप्पा उसे कर्ज के नाम पर ही रुपया मांगता है और वह मंगप्पा को अकेली जानकर पीछे लग जाता है और वह मंगप्पा का हाथ पकड़ लेता है। मंगप्पा हाथ जोड़कर तेजी से निकल जाती है। इसी प्रकार मंगप्पा अपने धर्म नहीं छोड़ती है और वह रंगप्पा के झांसे में नहीं आती है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि मंगप्पा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की? मंगप्पा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की? आइए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, रंगप्पा गांव का लंपट बदमाश था जिससे सास बहू के झगड़े के बारे में पता था और रंगप्पा बार बार उधार मांगता था। मंगप्पा पैसे देने को तैयार हो गई थी। इस बात को जानकर मंगप्पा के बहू को हो जाती है और उसे लगता है कि झगड़े के कारण पता नहीं सारे पैसे किसे दे डाले, इसलिए मंगप्पा की बहू ने विवाद निपटने की पहल की। तो जी प्यारे बच्चों, अगर मेरा चैनल अगर अच्छा लगा है तो जम के अभी तक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं
तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे। थैंक यू।